नमस्कार साथियों। आज हम एलडीसी के पेपर से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों पे बात करते हैं जो आपको पेपर के अंदर बहुत ही सहायता देंगे। और ये वीडियो मेरा लास्ट वीडियो है, या अब बाद में मैं पेपर के बाद ही बताऊंगा भी पेपर कैसा था। इसमें अपन बहुत सारे टॉपिकों पे बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा अपने कि अब क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इस पे बात करेंगे। दूसरा अपना टॉपिक होगा कि एग्ज़ाम सेंटर आप सबको मिल गए हैं, तो किस प्रकार एग्ज़ाम सेंटर पे जाना है और कितना पहले जाना है। किसी को होम मिला है तो किसी को दूसरा भी मिला है, तो किस प्रकार से आपको ट्रेवल करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बारिश का मौसम है और ये मौसम थोड़ा अलग ही है, तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपको ये चीज़ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। एग्ज़ाम से पहले के 1 से 2 दिन होते हैं, वो आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें स्वास्थ्य का, ट्रेवल का, जगह का, सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये मैंने भुगता हुआ है तो मैं आपको बताऊँगा। तो इसके बाद मैं आपको बता दूंगा। बात करेंगे अपन कि पेपर कैसे हैंडल करें, पेपर हैंडल करने और हमें कैसे पता चलेगा कि पेपर हार्ड है, ये सबसे हो। और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, यानी क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये अपन को पता चलेगा भी एग्ज़ाम का लेवल कैसा है। और एग्ज़ाम का लेवल कैसा पता चलेगा, ये पेपर देखने के बाद पता चलेगा। मैं बताऊंगा कि कैसे आप डिसाइड करोगी कि एग्ज़ाम का लेवल ये है तो अपन इतने क्वेश्चन करेंगे तो सेफ रहेंगे। सबसे पहले अपन टॉपिक पे बात करने हैं कि अब क्या पढ़ना है। अब आपने जितना पढ़ लिया है, रिवीजन कर लिया है, रिवीजन नहीं हुआ है तो उस चीज़ को आप भूल जाइए। अब आपको केवल और केवल पढ़ना है करंट करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसी की किताब पढ़नी है। यदि आपका मन कर रहा है तो पढ़ना है, मन नहीं कर रहा है तो रिलैक्स मोड के अंदर एकदम शांत मन को रखते हुए केवल आप करंट पढ़ना, अन्य किसी भी प्रकार की कोई चीज़ें मत पढ़ना। हाँ, हो सकता है कुछ जैसे सूत्र वगैरह होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, या विज्ञान की कुछ फॉर्मूला आ जाए, उनको आप एक यदि आपका नोट्स बनाया हुआ है तो उनको रिवाइज कर सकते हो। केवल करंट पढ़ना है, करंट के सिवाय कुछ नहीं पढ़ना है। एकदम रिलैक्स मोड में रहना है। घर वालों से, अपने दोस्तों से बातें करनी है, मजाक मस्ती करनी है। एकदम किसी भी प्रकार का आपको बर्डन नहीं लेना है। यदि आपने बर्डन ले लिया तो 10 से 15 क्वेश्चन और आपका पेपर पूरा भी खराब हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, प्रेशर मत लीजिए एग्जाम का, एकदम चिल मोड के अंदर रहना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप एग्ज़ाम, आप सेंटर का आपको पता चल गया है कि कहाँ आया है मेरा सेंटर। तो एग्ज़ाम से कितना टाइम पहले पहुँचना है। अब कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं कि जिस दिन एग्ज़ाम होता है, मतलब अब 11 तारीख को एग्ज़ाम है, तो 10 की शाम को या 11 की सुबह चलेंगे, पूरा ट्रेवल करके जहाँ भी एग्ज़ाम है वहाँ जाएंगे, एग्ज़ाम देंगे। और कुछ क्या होता है, दूरी ज़्यादा होती है तो फिर चल कर जाते हैं तो एग्ज़ाम देने, तो ये एक परेशानी का सबब है। तो इस चीज़ को ध्यान, आप यदि अपने एग्ज़ाम सेंटर से दूर रह के पढ़ाई कर रहे हो तो एक दिन पहले, यानी आप कल उस शहर के अंदर पहुंच जाना है। यानी 10 तारीख को जहां जहां आपका एग्ज़ाम सेंटर है वहां आपको पहुंच जाना है। यदि आपका मतलब 200 से 300 किलोमीटर की दूरी है, एग्ज़ाम सेंटर से दूर रह रहे हो, तो 10 तारीख को शाम को आप पहुंच जाना। और एग्ज़ाम सेंटर के आसपास अच्छे होटल या धर्मशाला में जहां साफ़ सफाई अच्छी हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक सब इस मौसम के अंदर आपको खाना बहुत ही अच्छा खाना है। यदि आपने ऐसे वैसे और जंक फूड वगैरह किसी भी प्रकार का खाना ठूस लिया तो आपका पेट खराब हो सकता है, क्योंकि बारिश के मौसम में पेट खराब होने की दिक्कत रहती है। और यदि आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया और ये बुखार वगैरह की भी दिक्कत चल रही है आजकल, और स्वास्थ्य पेट से संबंधित समस्याएं चल रही है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। साफ़ पानी पीना आपको 2 दिन के लिए, ये ध्यान रखिए। यदि स्वास्थ्य खराब हो गया तो आपकी पूरी मेहनत पानी में मिल जाएगी। साफ़ पानी पीना है, अच्छा खाना खाना है और अच्छी साफ़ सुथरी जगह पे स्टे करना है। कोई धर्मशाला वगैरह सब चीज़ें अवेलेबल है। और 500-700 ज़्यादा लग जाएंगे तो अपन एक दिन के अंदर कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे भी लग जाते हैं 500-700 रुपये बेरोजगारों को। मैं समझ सकता हूँ कि 500-700 बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इतनी मेहनत, 5 से 6 महीने, 1 साल की मेहनत यदि आपके पानी में मिल जाएगी तो 500-700 उसके आगे कुछ नहीं है। तो अच्छी जगह आपको ठहरना है, अच्छा खाना खाना है और स्वास्थ्य का भरपूर ध्यान रखना है, साफ पानी पीना है। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए एकदम शांत वातावरण के अंदर एकदम चिल मूड में रहना है, किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं रहना है। ये तो होगी बात, एग्ज़ाम से पहले आप पहुंच जाइएगा। और सेम डे पहुंचने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो ये इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। इसके बाद अपन बात करते हैं कि पेपर का हम कैसे पता चलेगा कि पेपर हार्ड है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि 99% और 100% ये प्रश्न, ये उत्तर सही है, उन क्वेश्चन को करोगे आप। उस क्वेश्चन के बाद काउंट कर लोगे कि भी कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। उसके बाद आपको केवल 10 से 12 क्वेश्चन के अंदर तुक्के लगाने हैं। इससे ज़्यादा चाहे पेपर का लेवल कैसा भी हो, तुक्के नहीं लगाने हैं। इन क्वेश्चन को करने के बाद
केवल 10 से 12 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। उसमें भी आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 50-50% होगी, यानी ऑप्शन ए या सी, डी या सी, इस प्रकार आपको पता चलेगा भी इन दोनों में से है। उनको 10 से 12 क्वेश्चन को कर देना, चाहे पेपर का लेवल कैसा भी हो, आपको कोई मतलब नहीं है। आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको करो, प्लस 10 से 12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर आना, आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। यदि आप देखोगे भी मुझे पेपर आसान लग रहा है, क्या पता कोई इतने कराएगा, मैं इतने करूं, तो ये मत करना। आपको जो आ रहे हैं वो करो, 10 से 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप कर सकते हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम सेंटर, आजकल एग्जाम सेंटर पर एंट्री पहले ही बंद हो जाती है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। लगभग 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पे आपको पहुंच जाना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। कुछ 5 मिनट 7 मिनट जो भी टाइम दिया हो, निर्धारित किया हो गया, उससे 1 घंटे पहले ही पहुंच जाओ। कम से कम 30 मिनट तो पहले आसानी से पहुंच ही जाओ, तो ये सबके लिए बेस्ट रहेगा। बहुत सारे विद्यार्थी बाहर खड़े होते हैं, अंदर एग्जाम चल रहा होता है, पूरी तैयारी उनकी खराब हो जाती है। तो 30 मिनट से कुछ नहीं होगा, पहले आप एग्जाम सेंटर पे 30 मिनट पहले चले जाइएगा। और क्या है, इसके अंदर आपको आधार कार्ड लेके जाना है, और सब आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है। आधार कार्ड साथ में ले जाना, ओरिजिनल ले जाना, कि उसकी क्या होती है, डेट डीओबी के अंदर मैच नहीं होती है, आधार कार्ड में नाम और एडमिट कार्ड के अंदर नाम। तो इस चीज़ में आप क्या कर सकते हो, साथ में 10th की मार्कशीट भी ले जा सकते हो, यदि इस प्रकार का कोई इश्यू है तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए एकदम चिल मोड के अंदर पेपर दे के आना है, एकदम शांत रहना है। और आगे जो जैसे आज का दिन है, कल का दिन होगा, तो इसमें आपको एकदम शांत रहना है, हंसी मजाक फुल करनी है अपने दोस्तों से, अपने जिनसे आपको मतलब अच्छा लगता है बात करना, उनसे फ़ोन पे बात करिए, हो सके तो मिल के बात कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको जो प्रेशर आने वाला है एग्ज़ाम का वो नहीं आएगा, और उसका फ़ायदा आपको पेपर के अंदर मिलेगा। प्रेशर आपको लेना नहीं है, एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से करके आना है। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, आशा करता हूँ सभी का सिलेक्शन हो। धन्यवाद साथियों। अन्य किसी भी प्रकार का आपके मन जहन में क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आज ही हाथों हाथ आपको रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद।